दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा, तो जाओ एक बार आप उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे कहते हैं हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, टू वट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस, कि भाई जो आपके ये सारे लॉज हैं ये कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं और कैसे ये हमको सोशल जस्टिस यहाँ पे दिलाने के अंदर हेल्प करते हैं। These are some of the questions that this chapter will now go to explore। तो अब इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर को हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आगे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता है भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में। तो कहता है द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर एगो, कि भाई 24 साल पहले आपके भोपाल के अंदर सबसे खतरनाक पूरे दुनिया की गैस जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी होती है, यानी कि दुर्घटना होती है, वो हुई थी। यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड, कि भाई आपकी यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि जिसकी फैक्ट्री थी आपकी शहर के अंदर, और जो कि आपके जो ये आपके इंसेक्ट होते हैं ना फसलों के ऊपर, इनको मारने के लिए कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र या दवाई वगैरह बनाती थी। ठीक है। एट मिडनाइट ऑन दिसंबर 1984, कि आपकी आधी रात को 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोकेनाइट अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द यूसी प्लांट, कि भाई आपकी जो ये गैस थी ना मिथाइल आइसोक्रेनाइट, ये आपकी लीक होना स्टार्ट हो गई, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है आपकी यूसी से, यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कि आपकी अमेरिकन कंपनी थी वहाँ से। अब ये आपको पिक्चर दिखा रखी है अगली सुबह की, नेक्स्ट मॉर्निंग की। रिमेंबर अजीजा सुल्तान अ सुपरवाइज़र at about 12:30 am I woke to the sound of my baby coughing badly, कि भाई मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठी तो मेरा बच्चा बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे खांस रहा था। इन दी हाफ लाइट आई सो दैट द रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड, कि भाई मैंने यहाँ पे जब सुबह सुबह देखा तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी और जो मेरा पूरा कमरा था वो एक धुएँ के बादल से मतलब पूरा भर चुका था। आई हेयर्ड पीपल शाउटिंग रन रन रन, अब मेरे को लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि भाई भागो भागो भागो। देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रीथ सीमिंग एज इफ़ आई वॉज ब्रीदिंग इन फायर, माई आइज़ वर बर्निंग, कि भाई फिर मेरे को भी यहाँ पे खांसी उठना स्टार्ट हो गई, साथ में मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही जो मेरी आंखें थी वो भी बहुत बुरी तरीके से जल रही थी। उसके बाद यार यहाँ पे आपको बताता है मास क्रीमेशन के बारे में, यानी कि बहुत सारे लोगों को फिर दफनाया गया। विदिन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड, कि भाई आपके 3 दिन के अंदर 8,000 से ज़्यादा मौतें हो गई। अब आप खुद से सोच के देखो। 100 of thousands वर मेम्ड, और बहुत सारे लोग मतलब कि आपके बहुत बुरी बीमारियों से यहाँ पे जूझ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बताते हैं आ चाइल्ड सेवलरली अफेक्टेड बाय द गैस, कि भाई बहुत सारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उस गैस का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिली, कि भाई जिन जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उनमें से ज़्यादातर परिवार जो थे आपके बहुत ही गरीब परिवार थे। ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक टू वर्क, अब उनमें से 50,000 ही लोग अब ऐसे बचे हैं जो कि अभी भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। Among those who supervised, many developed several respiratory disorders, eye problems and other disorders, और जो लोग वहाँ पे अफेक्ट हुए उनमें से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम है और उनकी जो आँखें हैं अभी भी सही से नहीं देख पाती हैं और उनको और भी अलग अलग तरीके की बीमारियाँ यहाँ पे हुई हैं। चिल्ड्रन डेवलप्ड पिकुलियर एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक द गर्ल्स इन द फोटो, और बच्चों को यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की हमें एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिली हैं, जैसे कि आप इस लड़की को देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर। ठीक है। उसी के साथ अब आपको आगे कहता है मेंबर ऑफ यूसी एम्प्लॉयज़ यूनियन प्रोटेस्टिंग, फिर उसके बाद जो वहाँ के मेंबर थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, प्रोटेस्ट किया कंपनी के खिलाफ। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो जो ये आपकी दुर्घटना हुई थी इसको वो एक्सीडेंट नहीं मान रही थी।
UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost। अब यहाँ पे जो आपके मतलब कि ज़रूरी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन लोगों ने उनको अप्लाई नहीं किया था अपनी फैक्ट्री के अंदर, इस वजह से वहाँ पे लीक हुआ और इतना बड़ा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सामने निकल के आई। Much before the Bhopal disaster, there had been incident of gas leak, killing a worker and injuring several। अब यहाँ पे भोपाल से पहले भी ऐसा कुछ लीक हुआ था जिसमें 2-3 वर्करों की जान गई थी और कुछों को यहाँ पे हानि पहुँची थी, ठीक है। उसके साथ अब आपको आगे बोलता है गैस विक्टिम्स विद द गैस रिलीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो लोगों को मतलब कि गैस की वजह से प्रॉब्लम हुई वो सभी यहाँ पे फिर मिनिस्टर से जाके मिले, तो उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रखी है। अब आगे कहता है डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटिंग टू यूसी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ास्टर, इट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई यहाँ पे जो भी कुछ दुर्घटना हुई उसका अब जिम्मेवार ठहराया गया यूसी को, लेकिन यूसी जो थी वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से मना कर रही थी। In ensuring legal battle, the government represented the victims in a civil case against UC। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उन सभी विक्टिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे शो की यूसी के खिलाफ। इट फाइल्ड अ 3 बिलियन कंपनसेशन केस इन 1985। फिर उसने उनके ऊपर 3 बिलियन का कंपनसेशन के लिए केस डाला 1985 के अंदर, बट एक्सेप्टेड अ लोली फॉर 70 मिलियन इन 1989। जबकि उन लोगों ने यहाँ पे कंपनी से फिर बाद में 470 मिलियन डॉलर में समझौता कर लिया 1989 के अंदर, जबकि मांग की थी यहाँ पे 3 बिलियन की, ठीक है ना। उसके बाद सुपरवाइजर अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। कि भाई यहाँ पे फिर उसके जो सुपरवाइज़र थे कंपनी के उन्होंने भी उसके खिलाफ अपील की कि भाई हम इतना कम नहीं लेने वाले, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट था बीच में उसने इसको यहाँ पे सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके में भी क्लियर हो चुके होंगे। अब चलो हम आपको थोड़ा आगे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है बैग्स ऑफ केमिकल लाइज स्ट्रीवन अराउंड द यूसी प्लांट। कि भाई देखो केमिकल के बैग्स यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं आपके यूसी प्लांट के आसपास, ठीक है। ये आपको उस टाइम की पिक्चर्स दिखा रहा है। फिर बताता है यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशंस बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। कि भाई यूसी ने उसके बाद अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ पे बंद कर दिए, लेकिन बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को वहीं पे छोड़ के वो चली गई। दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड कंटेमिनेटिंग वाटर। और फिर वो क्या हुआ है, हमारे जो ग्राउंड था ना उसने उसको अंदर सोख लिया और फिर जाके उसने हमारे जो ग्राउंड वाटर था उसको ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। डो केमिकल द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट रिफ्यूज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप। अब यहाँ पे जो कंपनी वहाँ पे थी अब वो वहाँ से चली गई थी, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया उन सभी को साफ़ करने की वहाँ से, ठीक है। तो चलो यार अब आपको हम आगे समझाते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं द स्ट्रगल फॉर जस्टिस गोज़ ऑन। कि भाई जो यहाँ पे जस्टिस को लेके स्ट्रगल था वो और आगे बढ़ा। 24 ईयर लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फॉर जॉब्स पीपल पॉइजन्ड बाय यूसी। दे ऑल्सो डिमांड द एडरसन द यूसी चेयरमैन हु फेस्ड क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड। उनको ये अभी भी यार जो आपके 24 साल के बाद तक लोग अभी भी डिमांड करते जा रहे हैं कि भाई जो कंपनी थी उसने ऐसा कुछ किया हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में, हमें कम से कम सेफ़ पानी दो पीने के लिए, हमारे बच्चों को जॉब तो जो कि यहाँ से अफेक्ट हुई है उन सभी के लिए आप कुछ करो। तो ठीक है, मतलब कि अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिल पाया बहुत सारे लोगों को। उसी के साथ में आपको एक बात और बताता है कि जो चेयरमैन था कंपनी का वो लोग उसको भी डिमांड करते हैं कि इसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसी के साथ में अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये उठता है कि व्हाट इज़ अ वर्कर वर्थ। कि भाई अब आप सभी में से बहुत सारे फ्रेंड्स इस बात को पढ़ के ये बात ज़रूर मुझसे पूछेंगे या फिर पहले भी माइंड में आ चुका होगा कि भाई जो अमेरिका की कंपनी है वो इंडिया में क्यों लगी है ना। अब अमेरिका की कंपनी है यार, अमेरिका में भी तो वो लोग उसको लगा सकते हैं कंपनी को, वहाँ पे उनको वर्कर्स पे मिल सकते हैं, आखिर वो लोग इंडिया में ही क्यों आए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना लाजमी है। अब इसका आंसर मैं देता हूँ आप यहाँ पे आपको इसको स्टडी करके। अब यहाँ पे बोलते हैं वन रीज़न वाई द फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। How for lower pay companies can get longer hours of work, additional expenses such as for housing facilities for workers and for also fewer, thus companies can save cost and
अर्न हायर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बेसिकली सीन क्या होता है कि भाई जो अमेरिका के अंदर वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और इंडिया के अंदर उनको बहुत चीप लेबर मिल जाते हैं, यानी कि सस्ते मजदूर मिल जाते हैं जो कि कम पैसे पे ज़्यादा लंबे टाइम तक अपना काम करते हैं और वो इतना कुछ सेफ्टी का ध्यान भी नहीं रखते। तो कंपनी की जो कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा बच जाती है और कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। और वैसे ऐसी कंपनीज आपने हमारे इंडिया के अंदर देखी भी होंगी। ठीक है, उसके बाद अब कहता है इन एक्सीडेंट्स आर कॉमन्स टू कंस्ट्रक्शन साइट येट वेरी ऑफ्टन सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड अदर प्रिकॉशंस आर इग्नोर्ड। कि भाई जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस होती हैं हमारे, इनको बहुत बार इग्नोर किया जाता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे मतलब कि एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते रहते हैं। आपको भी इसके बारे में पता होगा। चलो यार, बाकी इसके बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे पार्ट 3 के अंदर, और वो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का। फिर आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से और फिर आप ही की रिवीजन रहेगी। ठीक है ना, फिर हम स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए जियोग्राफी। और अगर यार आप सभी को आज का हमारा पार्ट अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, एंड यार आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किया तो फटाफट से कर दो हमारी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।